ये बात नर नारी नहीं कह रहे। सीता को उसको अपना चयनित कर लेना, लेकिन राजा जनक ने क्या सीता को यह अधिकार दिया? ये जो आप बता रहे हो बिन भंजेऊ, ये मिथिला के लोगों की बात नहीं है। बिन भंजेऊ भाव धनुष विशाला मेली सी अमुक हरमाला, ये बात किसने कही है? ये मिथिला के लोग नहीं कह रहे, ये मिथिला के नर नारी नहीं कह रहे। ये बात महाराज वही राजाओं के द्वारा कही जा रही है जिन राजाओं को मारने का निर्णय लिए हो। ये बात वही राजा कह रहे हैं कि हमारा ऐसा विचार है कि धनुष का खंडन न किया जाए और बिना धनुष को तोड़े बिन भंजेऊ भाव धनुष विशाला और मेली सी अमुक उर्माला। सीता जी का विवाह अमुक व्यक्ति के साथ में कर दिया जाए, ऐसा हमारा विचार है कि धनुष न तोड़ा जाए। ये वही राजाओं की बात है जिनको मारने का प्रण आप कर रहे हैं, जो धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए। लेकिन इसमें राजा का हाथ लगा है। रहा विवाह चापाधीना, लेकिन कार सब पहले ही हो चुके हैं और जिस वर को कन्या ने चुन लिया उसी वर के द्वारा कार की पूर्ति हो गई, तो दोनों कार्य महाराज पूर्ण हो गए। अब देखो, हमें ये तो नहीं मालूम कि किसके द्वारा कार्य की पूर्ति हुई है। ये यदि हमें मालूम हो जाता तो हमारा अभी तक विरोध ही समाप्त हो जाता, हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाता। अरे तो फिर उसके लिए करो, कार्य करना पड़ेगा। अरे और कार्य नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? ऐसे करियो। और ये क्या कर रहे हैं भाई? कैसे करना चाहिए? हमारी अपनी विधा है, हम अपने अनुसार उसको ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी विधा गलत है। ये बताओ, हमारी विधा गलत है? बिल्कुल गलत है। अब सही विधा कौन है? हम बता रहे हैं क्या सही। हाँ तुम बताओ सही विधा। महाराज कभी भी कोई जानकारी क्रोध से पूरी की ही नहीं जाएगी। आज तक के सिद्धांत में जानकारी कभी क्रोध से पूरी हुई ही नहीं है। ये नियम गलत है तुम्हारा। कैसे होती है जानकारी? हाँ हम बता रहे हैं कैसे होती है। अब जानकारी अगर तुम्हें करना है तो जानकारी के लिए चाहिए प्रेम, जानकारी के लिए चाहिए सरलता, जानकारी के लिए चाहिए श्रद्धा। अगर जानकारी करनी है तो जानकारी के लिए प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा और क्रोध से जानकारी नहीं होती है। जब क्रोध होता है तो मन में खिन्नता आती है। क्रोध खिन्न मन तर्क बढ़ाई। जब मन में क्रोध होता है तो मन में खिन्नता जन्म लेती है, मन में तर्क जन्म लेता है, कार्य की पूर्ति नहीं होती है। महाराज व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। आइए हम तुम्हें जोड़ रहे हैं कि क्रोध से कार्य की पूर्ति होती है। जानकारी, हाँ जानकारी तुम्हें दे रहे हैं कि क्रोध से ही जानकारी होती है। बहुत बढ़िया। कैसे? आइए, एक महापुरुष था और उस महापुरुष को कहीं पर जाना था। बात समझ रहे हो? समुद्र पार जाना था। समुद्र पार जाना था तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि ये समुद्र भगवान की क्या करो, प्रार्थना करो, विनय करो, अनुनय करो। वो महापुरुष कै दिन बैठा रहा भैया? कै दिन बैठा रहा? क्या करता रहा? प्रेम करता रहा, विनय करता रहा, अर्चना करता रहा। जानकारी मिली है? तब लिखा गया है, विनय न मानत जलध जड़े और गए 3 दिन बीत और बोले अमुक सकोप। तब सकोप माने भैया, कोप माने क्या होता है? कोप माने क्रोध। बोले अमुक सकोप तब भय बिन होए न। बिना भय के प्रीति माने प्रेम होने वाला
अब भय कब हुई? जब अंदर क्रोध हुई तब तो भय हुई सामने वाले का, और जब सामने वाले का भय हुई तभी तो उसका प्रेम आएगा, यानी जानकारी मिलेगी। और जब उसने किया लक्ष्मण बाण सरासन आनो, हमारा धनुष बाण, और जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया तैसा निकल के खड़े हुए गए, बोले आप मारो ना, हम बता देते हैं, हम बता देते हैं, यहाँ से पास जाने का रास्ता एक है, नाथ नील नल कपिदो और लड़काई रिस है तिनके परस किए। तो कहने का ये मतलब है कि जानकारी भी मिल रही है, तो बिना क्रोध के जानकारी मिलने वाली, और क्रोध से भय, और भय से ही प्रेम की उत्पत्ति होगी, और तभी जानकारी, और वही हम कर रहे हैं। पुनः विचार करें। अच्छा, क्या वो महापुरुष जानकारी पाने के लिए विनती कर रहे थे? जिनके द्वारा विनती की जा रही थी, तो क्या वो जानकारी के लिए विनती कर रहे थे क्या? महाराज वो तो मार्ग देने के लिए विनती कर रहे थे, हमें मार्ग दे दो, हमारी सेना उस पार चली जाए। तो महाराज जानकारी के लिए विनती नहीं थी, ये काहे के लिए थी? विनती काहे के लिए थी? नहीं, काहे के लिए थी? महाराज मार्ग देने के लिए विनती कर रहे थे। अच्छा, ये जो ऐसा 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 मार्ग, ये जो बताया गया है, नाथ नील नल कपिदो भाई लड़काई रिस आशीष पाई, हम कहते हैं भले उस महापुरुष को सब कुछ ज्ञात हो, वो बातें नहीं, लेकिन जो जानकारी समुद्र ने आकर उस महापुरुष को बताई, यह जानकारी ना है। तो क्या ये और जानकारी जब हुई तो उसी के माध्यम से फिर मार्ग बना। अरे महाराज, ये जानकारी तो क्या उनको ये जानकारी थी नहीं? किसको? बहुत लोगों को ये जानकारी थी। नहीं, हमने क्या कहा है, विषय ये नहीं है कि उस महापुरुष को भले जानकारी हो, लेकिन वो नर लीला कर रहा है, तो नर लीला करने में वो उन सब चीजों से अज्ञान बना हुआ। देखिए, और जब उसको बताया गया, जब उसको बताया गया तब उसने वही कार्य किया, तब उसने समुद्र में सेतु बनाया और तब पार गया। तो यही तो जानकारी है। देखिए महाराज, मैंने कहा था कि कोई भी जानकारी क्रोध से पूरी नहीं होती है। अब आपने एक सिद्धांत लगाया, बोले वहां विनय की गई, तो जिस समय उन्होंने विनय की, तो मैं ये बताओ क्या जानकारी करने के लिए विनय कर रहे थे? जानकारी के लिए विनय नहीं थी। अब बाद में ऐसा मार्ग बन गया। और देखिए, इसमें एक मार्ग और है। बहुत लोग ऐसे संसार में होते हैं जिनसे विनय नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का सहज स्वभाव ऐसा होता है कि उनकी करनी सहजता में जड़ होती है। कौन से ऐसे तत्व हैं? गगन, समीर, अनल, जल, धरनी, इनके नाथ साज जड़ करनी, साजता में ही इनकी करनी जड़ होती है। अब भैया, जड़ लोगों से कभी विनय नहीं करनी चाहिए। अब तुम खल के साथ विनय नहीं करनी चाहिए। जड़ से विनती नहीं करनी चाहिए। खल के साथ प्रीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस महापुरुष के प्रभाव को देखो, स्वभाव को देखो, उनकी मर्यादा को देखो। सब कुछ जानने के बाद भी पहले उन्होंने अपने कार्य को प्रेम से ही बनाने का प्रयास किया।
3 दिन तक उस जड़ के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। ये उनका प्रभाव है, उनका स्वभाव है। देखो एक बात बेटा बता दे, तुम न जड़ का हो। क्यों? तुम ना कहो। क्यों ना कहे? इसलिए ना कहो। क्यों ना कि वो मालूम है कौन है? अरे वो कोई भी हो। है? हम राजा जनक का जड़ कह रहे हैं तो तुम्हें खराब लग रहा है, और तुम उन्हें जड़ कह रहे हो कि खा। हम नहीं कर जी रहे, ब्याज जी हम नहीं कर रहे। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधर, कौन है इनके? प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधर, तो कहाई उपाय विचारी, और बिन प्रयास सागर तरई सकल भालू कपि। अब बताओ ये उपाय विचारा जा रहा है, उपाय विचारा जाने में क्या है? जानकारी तो लेनी है। क्या लेनी है? जानकारी तो लेनी है। अब देखिए तुमने एक पढ़ा गगन समीर अनल जल धरनी, इनका ना सहज जड़ करनी। देखो इनकी करनी जड़ है, ये जड़ नहीं है। करने के लिए कहा। हाँ ये जड़ नहीं है, क्योंकि यदि ये जड़ हो जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा भाई। जैसे जल जड़ हो जाए, जल जड़ हो जाए तो क्या व्यक्ति का जीवन संभव है? वायु जड़ हो जाए, वायु चलना बंद हो जाए, जड़ का मतलब अपनी जगह स्थिर हो जाए, तो क्या व्यक्ति का जीवन संभव है? नहीं। अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि भी जड़ हो जाए, जैसा हो उससे बस बनी रहे, क्या होगा? तो देखिए ये जड़ नहीं है, इनकी करनी जड़ है। अब जैसे करनी के लिए तो मैं कह रहा हूँ। पहले बात सोचो, तो जो करनी का वो जिसकी करनी जड़ होती है उसको कभी दोष नहीं दिया जाता है। क्यों? अब हम बता रहे हैं, समझो तो। कैसे? ऐसे कि जैसे आप हो और आपको तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, और अब उसका तो स्वभाव है जल का डुबोना। जल का स्वभाव क्या है? डुबोना। अब तुम तैरना नहीं जानते हो और जल में कूद जाओ, कूद जाओगे, तैरना जानते नहीं, अब कहते हो जल में डुबो दी ने। तो ये क्या जल की गलती है? जल की गलती है? गलती किसकी है? जो तैर नहीं पा रहा है उसकी गलती है। भाई नहीं तैर पाते हो तो क्यों कूदे? अग्नि का स्वभाव है जलाना। अब तुम मत जबरदस्ती हाथ घुसे दो, कह दो बताओ आगे हमें जला दी ने। भाई उसका तो स्वभाव है जलाना। वायु का काम है आंधी तूफान इत्यादि में बहना, या ठंडा गर्म इत्यादि जिसका जैसी संगत पा जाती है उसके अनुसार चलती है। अब आगे अग्नि के पास से वायु होकर गुजर रही, अब उस जगह खड़े होकर तो कि गर्म चल रही है, तो अब ये दोष किसका है? दोष तो ये हम लोगों का है ना। तो ये स्वभाव है उनका, बताना उनके स्वभाव को जड़ कर दिया गया, और जबकि ये जड़ नहीं है। देखिए महाराज, आपने कहा कि इनकी करनी जड़ है। जैसे देखो कुछ लोग ऐसे हैं, करनी जड़ है फिर भी इन्हें दोष नहीं दिया जाता। हमारी बात तो सुनो पहले। हाँ बात हमारी देखो, काटना बहुत उससे काटना तुरंत समझ के देखो तो। अच्छा, अगर इनको दोष नहीं दिया जाएगा तो महाराज इनकी करनी को जड़ क्यों कहा गया? अब ध्यान देना, अब यहां तर्क एक और बनेगा। इनकी करनी अगर जड़ है, अब मैं तर्क लगा रहा हूं, ध्यान देना, तो महाराज एक सिद्धांत दिया गया कि वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। एक और ये भी कहा जा रहा है कि ये परमार्थ करती हैं, और एक और इनकी करनी जड़ है। तो जिसकी करनी जड़ है वो परमार्थ कैसे कर सकता है?
देखो सिर्फ जड़ शब्द न लो, जड़ के साथ एक और शब्द लगा है सहज। सहज में ही जड़ है। हाँ सहज, सहज में ही जड़ है। हाँ तो जड़ करनी जिसकी होगी सहजता में, वो परोपकारी कैसे हो सकता है? भाई कहने का हमारा आशय तुम नहीं समझ पाए। हमने कहा है जैसे जल के बिना, जैसे वायु के बिना, जैसे भूमि के बिना, और जैसे आकाश के बिना, या जैसे अग्नि के बिना ये न हो तो क्या मानव जीवन संभव है? बात समझना, नहीं है। संभव नहीं है ना। लेकिन अब ये हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमें मिले तो ये हमारे लिए लाभदायक है। अब इन्हें हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि हमें इनके अंदर होना चाहिए। देखो न तो कोई, हम इनके अंदर हुए, बात समझो, हम इनके अंदर हुए तो क्या है? विलुप्त। वो सब बातें सही है। जैसे परमात्मा सबके अंदर है। अरे भाई परमात्मा सबके अंदर है और परमात्मा सबके अंदर है। हमारे लोगों का जीवन चल रहा है और जिस दिन हम लोग परमात्मा के अंदर समाहित हो गए तब तो मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तो नहीं रहोगे ना, मुक्ति मिल जाएगी तो वही बात है। आवागमन के जीवन से मुक्त हो जाएगा। जाओ बेटा कहूँ। लेकिन जल में जो व्यक्ति डूबेगा, हाँ तो जल का दोष हुई तो डूब करके मरेगा ना महाराज। करनी जल सहजता में क्या है? नहीं, जल के चाहे जितना अच्छा तैरने वाला व्यक्ति हो, चाहे जितना अच्छा, लेकिन अगर नदी के तेज बहाव में वो व्यक्ति पड़ गया और धारा प्रतिकूल है, तो महाराज नदी का जो बहाव है प्रबल, वो उस व्यक्ति की जान लेकर के रहेगी। तो फिर वो ऐसा है कि वो कोई कुशल नाविक नहीं होगा, कुशल तैराक नहीं होगा। फिर वही बात का कुशल नाविक तो कहते में वही होता है जो धारा के प्रतिकूल चलाए। लेकिन ये जल का स्वभाव है, यही है करनी जल। अगर उसके तेज बहाव में व्यक्ति पड़ गया तो चाहे जितना अच्छा तैराक क्यों ना हो। जा बुआ तुम गुल्ली डंडा खेलो। सुनो तो गुल्ली डंडा क्या होता है? हाँ गुल्ली डंडा खेलो। हम जानते नहीं गुल्ली डंडा क्या है। खेलो जाके, यही सब गुल्ली डंडा होता क्या है? वही खेलो। क्या होता है गुल्ली डंडा? क्या गुल्ली डंडा खेलना सिखाते हो लोगों को? हाँ हम तो ये सिखाते हैं। गुल्ली डंडा खेलते हैं, उसका मतलब अपने गुरु का आश्रम तक हो, हमारे आश्रम में आओ, हमारे यहाँ तुम्हें सब सिखाएंगे। हमारे यहाँ गुल्ली डंडा खेला नहीं जाता। हमारे यहाँ तो विद्या अध्ययन दिया जाता है, हमारे यहाँ यज्ञ किया जाता है, यज्ञ कराया जाता है। अच्छा तुम्हारे यहाँ अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। ये गुल्ली डंडा कहाँ खेला जाता है? इनके देखो आश्रम में क्या किया जाता है? विद्या अध्ययन कराया जाता है, विद्या अध्ययन की जाती है। पढ़ा तो पढ़ते हो गुरुजी से? तुम्हारे तरीके हैं क्या? नहीं, गुरुजी से पढ़ते हो। हमें ईमानदारी की बात बताओ। हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ विद्या अध्ययन करवाया जाता है। गुरुजी के आश्रम की बात बताओ। गुरुजी के आश्रम में पढ़ते हो? खुल जाते हैं पढ़ने हैं? और क्या पढ़ते हो? पढ़ने जाते नहीं पढ़ते हो कि नहीं? गए भी हैं। अरे गए तो गए हो, लेकिन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? गुरुजी से हमें ये बात बताओ। आश्रम में जाकर के करते क्या है? पढ़ते तो हैं, पढ़ते हो नहीं? अब नहीं पढ़ते, ये तुम बताओ। ये पढ़ते हो नहीं? अब बताओ कैसे नहीं पढ़ता? वहां एक है, कौन? बोले गुरु गृह पढ़ाने और गए रघुराई। रघुराई माने? रघुराई माने अरे राम जी, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। एक प्रमाण मिला है कि वो पढ़ने जाता है, और जब वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद क्या करता है? आप पढ़ई अनुजई समुझा जी। अब समझ लो, क्या पढ़ी हुई रहे, बाद के समझाते ही नहीं।
कोई बात नहीं है। तुम बेटा नहीं जा तो पढ़े, यही तो हम कह रहे हैं कि गुरु जी के आश्रम में जा। अरे भाई हम गुरु, फिर दूसरी बात आप सुन लो बीच में नहीं भाई, हम गुरु जी से पढ़े या अपने भैया राम जी से पढ़े? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती क्या है? अरे भाई हम गुरुदेव भगवान से पढ़ते या राम जी से पढ़े? अब इनका क्या हम क्या जी का मन तो क्या, नहीं है। क्या राम जी को साधारण मानते हो क्या? नहीं, हम ये नहीं कह रहे विषय विषय वो नहीं है। कहने का तात्पर्य ये कि महाराज गुरु जी से पढ़े या राम जी से पढ़े, लेकिन हम पढ़ते हैं। ये गुल्ली डंडा कहाँ खेला जाता है ये बताओ। ये हमारे आश्रम में आओ तो बता तो रहे। तो फिर ये कहो कि तुम्हारे यहाँ हमारे आश्रम में आओ तो फिर तुम जाओ गुल्ली, सब सिखा देंगे। तो तुम खेलो गुल्ली डंडा। तुम्हारे आश्रम में बोलो शास्त्र विद्या दी जाती है, यही दी जाती है कि बहुधन ही तोरी लड़काई। हमारे यहाँ हाँ आश्रम में तुम बता रहे हो कि हमारे आश्रम में विद्या आश्रम में पढ़ाए जाते हैं। पुराण और सुन ही मन लाई। हमारे यहाँ गुल्ली डंडा नहीं खेला जाता। वेद पुराण सुन ही मन लाई। हमारे यहाँ वेद पुराण सुने जाते हैं और वो भी मन लगा करके। ये होता है हमारे यहाँ। और गुल्ली डंडा खेलने वाले हो तुम, तो जाओ जाके गुल्ली डंडा तुम खेलो, हमका ना बताओ गुल्ली डंडा खेलो। और जैसे हमारे यहाँ वेद पुराण सुने जाते हैं, ऐसे तुम कोई प्रमाण दे दो कि तुम्हारे यहाँ वेद पुराण सुने जाते हैं। तुम्हारा तो वंश का वंश पूरा चौपट है। हाँ अब आज आओ, अब हम तुम्हें प्रमाण दे रहे हैं कि वेद पुराण पढ़े जाते हैं कि नहीं पढ़े जाते हैं तुम्हारे यहाँ। अरे हमारे यहाँ छोड़ो, हमें बोल ले, हमें ले दूसरे के यहाँ का छोड़ो। हमारा कुल कोनो ऐसा कुल नहीं है बेटा। तो जिद्दिया खड़िया पलटन वाला कुल ना है, जिद्दिया का है, खड़िया पलटन वाला कुल है। जिद्दिया का है, जिद्दिया एक हमारे राम की जौन तुम बता रहे हो। अरे हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन नहीं करेगा। तो बताओ क्या होता तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ अरे हमारे यहाँ छोड़ो, हम ही कर लो। अग्र तो चतुरो वेदा। ये क्या है? ये क्या है भैया? जिनके मुख में चारों वेद समाहित हैं। तो ये तो सबके लिए। किसके लिए? कोई भी ब्राह्मण हो? नहीं, कोई भी ब्राह्मण के लिए बात नहीं है। ब्राह्मण के मुख, कोई भी ब्राह्मण के लिए बात नहीं है। पहले पूरा सुनो फिर बीच में रोको करो। तुम रेला नहीं? आगत हमारे लिए। तो तुम कौन हो? हमारे लिए यानी तुम्हारे भर लिए है? ये हमारे लिए जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए है। तुम्हारे पिताजी और सुनो, उनके लिए कहा गया ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृता। खोपड़ी का हिला रहे हो, खोपड़ी का हिला रहे हो। ये किसके लिए है? ये सभी ब्राह्मणों के लिए। और तुम्हारे लिए क्या है? हमारे लिए हम पढ़ रहे हैं। अग्रतो चतुरो वेदा पृष्ठतो सासरम धनु इदम ब्रह्म इदम छात्रम ब्रह्मादपि सरादपि। इसका अर्थ कर दो। अरे अर्थ ले लो। अर्थ ये है कि जिसके मुख में चारों वेद अग्रभाग में, हाँ, अग्रो में, पीछे सासरम धनु और हमारे कंधे पर धनुष और पीछे तर्कस बाण। तभी लिखा गया है इदम ब्राह्मम। इदम हम ब्राह्मण भी हैं, इदम छात्रम हम क्षत्रिय भी हैं। इसीलिए बेटा बच के रहो। शापा दपि सरादपि। देखिए हम श्राप भी देते हैं और हम ताड़ना भी देते हैं। ये केवल तुम्हारे लिए भर नहीं है। और किसके लिए? ये हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सब छोड़ दो। सुनो। हाँ, ये सब छोड़ दो, ऐसा ना बताओ। सबके लिए। अभी तो मैं गुल्ली डंडा खिलाते हैं। हाँ देखिए महाराज, शरीर के 4 भाग होते हैं। शरीर के व्यक्ति के शरीर को 4 भागों में बांटा गया। जो मुख है ये ब्राह्मण है,
भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है, जो उदर है ये वैश्य है, और जो पैर है ये शूद्र है। ये केवल तुम्हारे भर लिए नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, हर ब्राह्मण के लिए है ये। क्या? मुख जो है वो ब्राह्मण है, अच्छा। जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है, पेट उधर वैश्य, और जो पैर है ये शूद्र है। तो इससे क्या तुम अर्थ निकाल ले हो? अर्थ ये सब परशुराम है। अर्थ ये जैसे मुख से आप ब्राह्मण हो, मुख में वेद है, भुजाओं में क्या है? भुजाओं से क्या हो? अरे भुजाओ वीरता का प्रतीक है, वीरता का मतलब क्षत्रिय। वही जो भी श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ क्या है? इदम छात्रम, छात्रम माने क्षत्रिय होगी नहीं हो, हैं? होगी नहीं हो भाई देखिए, हम जन्म से ब्राह्मण और कर्म से अरे तो क्षत्रिय। महाराज यही सबके लिए है। ओए बेटा, ऐसे अर्थ न लगाओ। यही सबके लिए है। ऐसा लोगन का ना फुसलाओ जैसा फुसला रहे हो। फुसलाना क्या है? समझ में आ गया? फुसलाना क्या है? यही जो तुम बता रहे हो। अच्छा देखिए, ये सूत्र तुम सब पर लागू कर रहे हो। और सुनो। अच्छा, 4 भागों को अगर बांटोगे, 4 भागों को, तो कैसे बांटोगे बताओ? हम ये नहीं कह रहे शरीर में मुख जो है वो ब्राह्मण के उसमें होगा, बाहु तो यानी ये भुजाएं जो है, फिर उसको मानो ना कम से कम। ये नहीं हम मानने के लिए तैयार हो रहे। जो श्लोक हम पढ़ा है ये परशुराम के लिए लिखा है कि सबके लिए लिखा है? अरे तो हम नहीं मानते ये परशुराम के लिए। अब तुम ना मानो तो कोई बात है नहीं, अब ना मानने वाले खातिर कोई बात है नहीं। भाई जब तुम्हारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी कैसे मान लेंगे? है? अब ना मानो तो वो बातें अलग है भाई। अब उसको तो भाई तो फिर हमारी बात मानो। फिर तुम्हारी हम कैसे? कोई ब्राह्मण हो, अब ब्राह्मण में आयो कोई अभी सब मरा है, अब ब्राह्मण में आए। हमने ब्राह्मण के लिए कहा, तुम्हें कम सुनाई पड़ता है। हमने कहा था तुम ही मर नहीं, चाहे तुम्हारे पिताजी हो। हमने सभी के लिए कहा था, कोई भी ब्राह्मण हो उसके मुख में महाराज वेदों का निवास होगा। ये सिद्धांत है। और जब नीचे का भाग भुजाओं में आएगा तो वही क्षत्रिय माना जाएगा, और जब उदर में आएगा तो वैश्य माना जाएगा, और जब पैरों में आएगा तो वही शूद्र माना जाएगा। यही 4 भाग में बांटे जाते हैं। तो महाराज वही आप हो, ये बात सबके लिए। तुम्हारे मुख के अग्रभाग में वेद है, भुजाओं से क्षत्रिय हो, तो ये तो सबके लिए, तुम्हारे भर लिए थोड़ी। तो उस बात को स्वीकार करो। फिर हम नहीं माने इनको कि अब तुम्हारा मान जी। अरे तो जबरदस्ती मानो तो बनी बात है, मानोगे कैसे नहीं? हम नहीं मानो को कि तुम्हारे कैसे मान जी। तो फिर हमारी बात काटो अगर नहीं मान रहे हो तो। समझ में आ गया? अब बात तो ना काटेंगे, अब तुम्हें काटेंगे। मैं तो तुम जिंदगी में ना काट पाई हो। समझ में आ रहा है? पहले हमारी बातें काट दो। नहीं, अब बात तो ना काटेंगे, अब हम तुम्हें काटेंगे। अब जैसे किसी पुत्र का जन्म हुआ और नंदी मुख श्राद्ध नहीं हुआ है, तो बताइए बालक की जात क्या होगी? ब्राह्मण कुल का बालक है वो, और संस्कार नहीं हुए, नंदी मुख श्राद्ध नहीं कराया गया, तो क्या बालक की जात बता सकते हो आप? उस बालक को क्या कहा जाएगा? जन्म होते ही वो बालक क्या कहलाएगा? न उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, न उसे क्षत्रिय कह सकते हैं, न उसे शूद्र कह सकते हैं, और न उसे वैश्य कह सकते हैं। कहा नहीं जा सकता है। ये तो बताओ फिर कैसे? अरे सूत पढ़ो सीधे। क्या? जन्मना जायते शूद्र, क्या? जन्मना जायते शूद्र और संस्कारात दुज उच्चते। ठीक आए प्लान में।
जन्मना जायते शूद्रा